वेलनेस आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अब लीजिए 2154 2152 बहुत सरप्राइजिंग है इसका ये बिहेवियर। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा करते हुए, शैल जी ने जीई शिपिंग का जिक्र किया था, अब वो जीई शिपिंग भी डे हाई पर। और एक और चीज़ स्टॉक देखिए, ग्लैंड फार्मा को देखिए, ग्लैंड आपकी स्क्रीन पर 2891 और ये भी डे हाई पे क्लोज हो रहा है। ओपनिंग के बाद सिंक हुआ था, लो लगाया था करीब 2750 का, लेकिन अब डे हाई पर आके 2896 पे, और अब आपका जायरस वेलनेस हो गया है 2156 पे। तो कैश के बहुत सारे स्टॉक्स जो है फार्मा स्पेस से वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए। मैं कहूंगा कि इंडियन मार्केट्स ने, अगर आप देखें, हाँ स्टॉक स्पेसिफिक डैमेज काफ़ी था, लेकिन शैल जी लग रहा है कि इंडेक्स ने पूरी मशक्कत करी आज सुबह की स्ट्रेटेजी के मुताबिक, अप्रोच के मुताबिक, कि डोंट गो शॉर्ट एट रॉन्ग लेवल्स। आज 600 590 एक ऐसा लेवल था जिसके इर्द गिर्द अगर आप शॉर्ट जाते तो ट्रैप होते। वहां से आप देखिए अब निफ्टी एग्जैक्टली उसी जोन में क्लोज होता हुआ जहां पे एसजीएक्स निफ्टी का पहला लेवल था, और निफ्टी बैंक ने 32,100 की ट्रैजेक्टरी को वॉलेट नहीं किया, जो कि थी इसकी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी। आईटीसी आपकी स्क्रीन पे 213.60 एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था, डे हाई पर क्लोज होता हुआ। और एक एम्फोसिस, राहुल जी, एम्फोसिस को हल्का सा अगर आप देखें, रीड कीजिएगा, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग लो था इसका। जो इसका लो था वो सिमिलर था 6 मई का। इनफैक्ट मानस अगर आप टिप्पणी कर पाए, एम्फोसिस को देखिएगा प्लीज। देखिए, एम्फेसिस की बात करिए तो एम्फेसिस ने मेरे ख्याल से 20 डे मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट ले लिया फाइनली। और आज की बाइंग को देख के ऐसा लगता है कि बॉटम यहीं पर बना है, क्योंकि हाई टॉप साइड बॉटम चार्ट पे क्लियर ही दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो वापस जो पिछले हाईज थे 1875 के, वो एम्फेसिस में फिर से टेस्ट होंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 1760 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, आपके सामने ये रणनीति आती हुई दिख रही है 3:25 पर। बाजार बहुत ही शांत तरीके से आपको बंद होता हुआ दिखेगा। फ्लैट क्लोज निफ्टी पर 14,686 और 283 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 32,180 पर फिलहाल बैंक निफ्टी। जाते जाते आपको सीमेंट काउंटर्स में बढ़िया मूव दिखेगा। दालमिया भारत लगभग 1735 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपने उच्चतम लेवल फिलहाल देखा स्क्रीन पर, और दिन का लो दालमिया भारत में आपने देखा लगभग 1665। आज बिरला कॉर्पोरेशन के जो नतीजे आए कल, उसकी वजह से काफ़ी सारा मिड कैप सीमेंट स्पेस जो है वो अच्छे मूवमेंट में आपको दिखेगा। बिरला कॉर्प अब आपके सामने रिकॉर्ड क्लोज दिखा रहा है 1050 पर। ओरिएंट सीमेंट, जिसके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे मंडे को, दिन के उच्चतम लेवल 120 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल जो ये लेवल है आपके सामने पहले आया था अप्रैल सन 2019 पर। तो बढ़िया मोमेंटम आपके सामने नतीजों से पहले ओरिएंट सीमेंट में। इस काउंटर पर आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बाजार इसको खरीदता हुआ जा रहा है फिलहाल बंद होते वक्त। साथ ही साथ ध्यान दीजिए श्री दिग्विजय सीमेंट पर। यहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया मूव देख रहे हैं 73 रुपए के आसपास। तो मिड कैप सीमेंट आपको बढ़िया मूव देता हुआ आज फ्राइडे के दिन बाजार बंद होने से पहले। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? चलिए शैल जी, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब करीब 14,685 पे, निफ्टी बैंक 32,166 पे। इंडिया विक्स आज अगर आप देखें आखिरी में जाते जाते बहुत कोई सब्सटेंशियल गेन नहीं ले पाया, और बहुत अगर आप देखें स्ट्रांग मूव था आज आईटीसी में। एक एक करके अगर आप देखें स्टॉक्स देखिए आइएगा। एशियन पेंट्स टॉप गेनर आज डेरिवेटिव्स का था, और अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला इसको। उसके बाद यूपीएल, हालांकि आखिरी में थोड़ा सा शेड हुआ, और उसके बाद नेस्ले वाज अ सरप्राइज पैकेज। वोल्टास अगर आप देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग रहा। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स का अगर आप देखें तो एक इम्पैक्ट यहाँ भी नजर आया। बाकी बाटा, कोलगेट, एलएनटी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, ब्रिटानिया, एचयूएल। तो पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट आज आईटीसी की लीडरशिप में बेहद शानदार मूव देखे गया। बैकफुट पे क्या था मेटल्स में, अगर आप देखें तो आज फिर सॉफ्टनेस नजर आई। एनएमडीसी, जनरल स्टील, उसके बाद अगर आप देखें तो नालको, इनमें सॉफ्टनेस नजर आई आज, और साथ ही साथ हिंडाल्को बैकफुट पे था। और कुछ स्टॉक जहां पे सॉफ्टनेस थी उसमें अपोर्टाज, अर्निंग्स का इम्पैक्ट, डीएलएफ बैकफुट पे 6%, गेल करीब करीब 5.25%, टाटा पावर में सॉफ्टनेस थी करीब 5% की। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि पिछले कुछ सेशन में मोमेंटम में थे और आज ग्रिप में आए प्रॉफिट बुकिंग की, बीएचएल याद रखिएगा डेरिवेटिव्स के बैन में है, तो यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्च क्रिएट नहीं करते हैं। उसका अगर आप देखें तो एक इम्पैक्ट इस पर विजिबल था। और कुछ स्टॉक्स जो कि प्रॉफिट बुकिंग मोड में गए वो थे माइंड ट्री, बाकी गेल, टोरेंट पावर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही।
और OI स्ट्रॉन्ग एडिशन के लिहाज से अगर आप देखें तो LNT, साथ ही साथ ब्रिटानिया और वोल्टास और ITC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग OI अपने साथ ले जा रहे हैं। कोलगेट, टाटा मोटर्स, माफ कीजिए, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम, M&M, ये आज निफ्टी पे देखिए सबसे ऊपर लूजर रहे। बाकी एशियन पेंट्स, UPL, ITC, नेस्ले, HUL, LNT और ब्रिटानिया आज के स्टार प्राइस परफॉर्मर इस रेंज बाउंड सेशन में। शैल जी, चलिए आपके सामने फिलहाल 3:28 है। बहुत ही शांत तरीके से आपको बाजार बंद होता हुआ दिखेगा। ओरिएंट सीमेंट अब बढ़ता हुआ है 121 की तरफ और ठीक ठाक यहाँ पर ब्लॉक डील्स आपको होती हुई दिख रही हैं। कुछ समय पहले 7,30,000 की और फिलहाल आपके सामने 9,50,000 का ट्रांजैक्शन ओरिएंट सीमेंट पर हुआ। दिन का उच्चतम लेवल GE शिपिंग पर आपके सामने 404.55 का प्राइस। तेजी ITC में बरकरार 213 रुपये 10 पैसे के आसपास दिन के उच्चतम लेवल पर ये काउंटर भी आपको बंद होता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जो निफ्टी में आपको बढ़िया मूव देते हुए जा रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा एशियन पेंट्स, UPL और ITC की बहुत करी। यहाँ पर हम लोगों को ब्रिटानिया पर ध्यान देना है। दिन का उच्चतम लेवल 3509 के आसपास आपको ये काउंटर बंद होता हुआ दिखेगा। कैश में हाईएस्ट लेवल है 3524। टॉप गेनर्स में आपको निफ्टी में हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखेगा, टाटा कंज्यूमर दिखेगा और साथ ही साथ ITC, नेस्ले और ब्रिटानिया। तो ज़्यादातर FMCG काउंटर्स आपको बढ़िया तरीके से चहकते हुए दिखे। मुनाफा वसूली कहाँ है? आज आपको मेटल्स परेशानी में दिखेंगे। हिंडाल्को और टाटा स्टील शुमार हैं टॉप लूजर्स में। निफ्टी में आपके सामने फिलहाल 4.3 और 3.8% नीचे बंद होते हुए दिख रहे हैं हिंडाल्को और टाटा स्टील। बिल्कुल फ्लैट क्लोज आपके सामने निफ्टी का, सिर्फ 15 अंक नीचे 14,680। बैंक निफ्टी 225 अंक नीचे 32,168 और टॉप गेनिंग इंडिसेस आपके सामने आएंगे आज। निफ्टी का FMCG इंडेक्स बिल्कुल सही तौर पर आप बॉटम फिशिंग यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। मुनाफा निकलता हुआ FMCG, माफ़ कीजिए, मेटल्स और फार्मा स्पेस में, और जाता हुआ आपको दिख रहा है बीटन डाउन काउंटर्स निफ्टी के FMCG में 2.2% ऊपर, लगभग 34,810 पर आपको निफ्टी का FMCG इंडेक्स बंद होते हुए दिखेगा। इसके अलावा आपने अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा है निफ्टी के MNC इंडेक्स में। चलिए वो भी बिल्कुल फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से अगर आप टॉप गेनिंग इंडिसेस देख रहे हैं तो उसमें निफ्टी FMCG है और यहाँ पर 3 स्टॉक्स आपको ध्यान देने हैं। ITC, दिन का उच्चतम लेवल 213 रुपये 95 पैसे और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है एशियन पेंट्स पर। ये 2 काउंटर्स हैं जहाँ पर आपने बढ़िया मूव आज देखा। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, अगर आप OI के दृष्टिकोण से देखें, वो स्टॉक्स जो कि लॉन्ग शॉर्ट लेके गए हैं, एक बार जरा डायरेक्टर साहब वो शीट भी लिखाइएगा, फिर हम आज के सीधा सौदा की टीम में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। प्रकाश गावा सर, मानस जायसवाल जी और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान जी, कविता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे और रिजल्ट्स पे अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों ने जाहिर करी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हैव अ नाइस वीकेंड। एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड और अगला हफ्ता अगर आप देखिए ट्रंकेटेड नहीं है, पूरा होगा। जरा एक बार आप लेके आइए OI की शीट। आज एशियन पेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, UPL में, ITC में, नेस्ले में और वोल्टास में जुड़े हुए। शॉर्टिंग हुई है आज अपोलो टायर्स में, DLF में, गेल में और साथ ही साथ आज शॉर्टिंग हुई है अगर आप देखें तो थोड़ी सी हायर लेवल से, नहीं माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग क्रिएट हुई है जिसमें काफ़ी हद तक वो है UPL। हालांकि आखिरी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, लेकिन फिर भी याद रखिएगा अगले सेशन के लिए काफ़ी लॉन्ग ये स्टॉक अपने साथ लेके गया। आज डेरिवेटिव की ब्रेथ क्या थी? डाउन थे 123 शेयर और अब थे करीब 35, यानी डेरिवेटिव्स की जो ब्रेथ थी वो आज काफ़ी खराब नजर आई। खैर, एक काम करते हैं, छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेते हैं। जब लौटेंगे तो बात करेंगे सीधा सौदा की टीम में आज क्या क्या थे कॉम्बिनेशन और उनमें से आज रिटर्न्स दोनों खिलाड़ियों की यानी आशीष की और नीरज जी की कैसी रही, इस पे करेंगे फोकस। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।